हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नोटिस, और नोटिस हम पढ़ेंगे सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं 10th और 12th के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे 9th से लेकर 12th तक सभी को नोटिस लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से नोटिस लिखा जाता है, किस तरह से हम पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं नोटिस को लिखकर। तो देखिए, जैसे आप अपीयरेंस की आप बात देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नोटिस के लिए हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। हमें एक ब्रैकेट, पूरा एक बॉक्स बनाना होता है और उसके अंदर हम नोटिस को लिखते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है, हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इस तरह से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि कौन उसको लिख रहा है, कौन ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम इवेंट के बारे में लिखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर के बारे में लिखते हैं, पर्पस क्या है उस नोटिस को देने का, डेट ज़रूर मेंशन करनी होती है, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस के बारे में। और ये एक अपीलिंग नोटिस है, तो यहाँ पर इसके लिए इसमें लिखा है वर्ड्स ऑफ अपील। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसे कांटेक्ट करना है, या फिर अगर कोई ऐसा इशू है कि कांटेक्ट करना ज़रूरी है तो किसको कांटेक्ट करना है, और कुछ विशेष इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट किस तरह से होता है, जैसा कि आपने जाना कि इस तरह से पूरा एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर ही हमें लेटर को लिखना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये नहीं लिखनी होती, ये तो आपको ऐसे समझाने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। यू आर अरुणिमा दास। आप कौन हैं? आप अरुणिमा दास हैं, द हेड गर्ल एट मराठा इंटरनेशनल स्कूल। और आप कौन हैं? एक हेड गर्ल है मराठा इंटरनेशनल स्कूल में, नागपुर की ये बात है। ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड अपीलिंग द स्टाफ एंड द स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट फॉर द विक्टिम ऑफ कम्युनल क्लासेस। तो देखिए, यहाँ पर मैटर क्या है? यहाँ पर मैटर है कि कुछ सांप्रदायिक झगड़ों से लेकर, ठीक है, कम्युनल क्लासेस का मतलब होता है सांप्रदायिक झड़पें, हेल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आप हैं अरुणिमा दास, जो मराठा इंटरनेशनल स्कूल जो नागपुर में है उसकी हेड गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, मैटर है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न हिस्सों में कुछ सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं, और उसमें जो पीड़ित हैं उनका योगदान करने के लिए कर्मचारियों से तथा छात्रों से अपील की जा रही है, उसके लिए एक नोटिस तैयार करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे जहां से नोटिस दिया जा रहा है, मराठा इंटरनेशनल स्कूल नागपुर। ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। मोस्टली चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी जाती है, बस आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप अच्छे से फॉर्मेट बना देते ना, बहुत अच्छे से आपको नंबर भी मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यही लिखा है हमने, मराठा इंटरनेशनल स्कूल नागपुर। फर्स्ट लाइन में ही ये हमें मिल जाता है, आप देख पा रहे हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल, लिख दिया है हमने। फिर उसके बाद हम एक लाइन को लीव करेंगे और उसके बाद लिखते हैं हम नोटिस। ठीक है, नोटिस का हिंदी मीनिंग होता है सूचना, कोई सूचना दी जा रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा नोटिस। फिर हम एक लाइन को लीव करते हैं और फिर हम डालते हैं डेट। ठीक है, डेट को हम इसी तरीके से डालेंगे, डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट में लिख देंगे। सपोज करो यही मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 5/7/2011 या कुछ भी, ऐसे हम डेट को नहीं लिखेंगे। हमें डेट को लिखना है पूरी तरह से, यानी कि मंथ लिखकर, डेट लिखकर और ईयर लिखकर, इस तरह से हम डेट को लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने स्कूल या फिर किसी भी संस्था का नाम हो या किसी भी चीज़ का वो देना होता है। फिर लिखते हैं हम नोटिस, लाइन छोड़कर, फिर लाइन छोड़कर हम लिखते हैं डेट, और फिर लाइन छोड़कर जो हमारा हेडिंग है, हम हेडिंग को लिखते हैं, सब्जेक्ट भी उसे कह सकते हैं, उसको लिखते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अपील की जा रही है, पढ़ा था ना हमने, हमें इजीली ढूंढ लेना है क्वेश्चन में।
हमने पढ़ा था कि अपील की जा रही है यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स से और स्टूडेंट्स से कि वो जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो यहाँ पर इतना बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है। तो देखिए फिर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर हमें लिखना है, इसे हम 4 से 5 लाइनों तक ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी है, वैसे छोटा भी है, 4-5 लाइन में आ जाएगा। तो देखिए, रिसेंट कम्युनल क्लासेस इन स्टेट हैव कोज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो देखिए बताया जा रहा है नोटिस में कि हाल ही में जो सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं स्टेट में, वहाँ पर वो जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ही नुकसान हुआ है। थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड एंड रेंडर्ड होमलेस, और हजारों लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं और बेघर हो गए हैं। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू हेल्प दीज इनोसेंट विक्टिम, और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन मासूम पीड़ितों की मदद करें। कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो देखिए जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के लिए कहा जा रहा है किससे? स्टाफ मेंबर से, यानी कि जो सदस्य हैं, स्टाफ के जो सदस्य हैं उनसे कहा जा रहा है, और जो विद्यार्थी हैं उनसे कहा जा रहा है इन कैश और काइंड। तो देखिए इन कैश और काइंड मतलब वो कैश भी दे सकते हैं या फिर कोई चीज़ भी, कोई वस्तु भी दे सकते हैं, जैसे कि कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हें कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा जा रहा है इन कैश और काइंड में, विच कैन बी डिपॉजिटेड एट द स्कूल्स रिसेप्शन काउंटर ऑब्टेनिंग ए रिसिप्ट। तो जिसे डिपॉजिट किया जा सकता है स्कूल के काउंटर से, एक रसीद लेकर वहाँ पर डिपॉजिट किया जा सकता है। फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट। तो देखिए फर्दर क्वेरी के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नाम, सबसे पहले हम सिग्नेचर करते हैं, फिर लिखा जाता है नाम और फिर लिखी जाती है डेजिग्नेशन कि वो कौन है। तो डेजिग्नेशन हमने ऊपर पढ़ा था, हेड गर्ल है। तो सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल ही जाती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में, हम स्टार्टिंग से समझते हुए चलते हैं। स्टार्टिंग में हमने स्कूल का नाम लिखा जो आपके क्वेश्चन में है, फिर हमने नोटिस लिखा, हमें पता है कि हमें नोटिस लिखना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिया भी हुआ है कि एक नोटिस आपको तैयार करना है। फिर डेट लिखनी है, यहाँ पर पूरे मेंशन की हुई हैं चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको एक नोटिस में लिखनी होती हैं। फिर हमें यहाँ पर हेडिंग देनी होती है उस नोटिस को, तो ये भी हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है सिंपली। और फिर हमें वो मैटर देना होता है जिसके बारे में हमें बात करनी है। इसे आप मतलब इजीली बना सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। आपको बहुत बड़ी बात को एक छोटे से वे में लिखना है, छोटी सी थोड़ी सी जगह में कम शब्दों में लिखकर हमें सामने वाले को समझाना है, और इस तरह से लिखना है कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सिग्नेचर देते हैं, फिर अपना पूरा कैपिटल लेटर में नाम लिखा जाता है, और फिर डेजिग्नेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपको क्वेश्चन में आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस करने से ही हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं, हम पैटर्न को, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इसी के लिए आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन्हें खुद से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। एज प्रिंसिपल साकेत विद्या मंदिर पुणे ड्राफ्ट नोटिस टू बी पुट up outside the school gate, issuing warning to those people who park their vehicle outside the school gate and road leading to the school। तो देखिए यहाँ पर मैटर क्या है, प्रधानाचार्य हैं, वो इस मैटर को दे रहे हैं, इस नोटिस को लिखने के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साकेत विद्या मंदिर पुणे, जगह का नाम आपको पता चल गया है, ठीक है, के रूप में स्कूल गेट के बाहर लगाए जाने वाले नोटिस जो लिखना है, इसमें तैयार करना है। तो देखिए वो है क्या, मैटर क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कुछ लोग हैं जो अपने व्हीकल को स्कूल गेट पर पार्क कर देते हैं, या स्कूल के बाहर से स्कूल की तरफ जो रोड जाती है
वहाँ पर पार्क करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका मैटर है, इस नोटिस को लिखना है कि वो लोग यहाँ पर अपने व्हीकल को पार्क ना करें। तो देखिए पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है क्वेश्चन से कि क्या चीज़ है, कौन इशू कर रहा है इसको, ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से हमें लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, टारगेट ऑडियंस जिनके लिए लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देने होते हैं, कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसका परिणाम क्या होगा, फाइन लगेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, वार्निंग भी दी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जानते हैं सारी चीज़ों को। देखिए तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जा रहा है, जैसा कि हमने अपने लास्ट नोटिस में भी पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है साकेत विद्या मंदिर पुणे। फिर हम नोटिस लिखेंगे, ठीक है, सूचना दी जा रही है, वो हमें लिखना मस्ट होता है। यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में इन सबको लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर हम डेट को लिखेंगे, डेट यहाँ पर दी गई है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, पूरा डिटेल में हमें डेट को लिखना है, मंथ का नाम लिखना है, डेट लिखनी है और ईयर का नाम भी लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर वार्निंग, क्योंकि चेतावनी दी जा रही है। लास्ट जो हमारा नोटिस था उसमें अपील की जा रही थी, इसलिए हमने अपनी हेडिंग वहाँ पर अपील दी थी, लेकिन यहाँ पर दी जा रही है वार्निंग, चेतावनी दी जा रही है, तो हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है वार्निंग। देखिए पार्किंग व्हीकल्स आउटसाइड द स्कूल गेट एंड ऑन द रोड लीडिंग टू द स्कूल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो पार्किंग है व्हीकल्स की, वो स्कूल के गेट के बाहर और जो उसकी तरफ रोड आती है वहाँ पर पार्किंग करना सख्त मना है। व्हीकल पार्क्ड देयर विल बी confiscated and legal action shall be taken against the offenders। तो देखिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, जो व्हीकल हैं वो पार्क किए जाते हैं, तो जो ऑफेंडर्स हैं उनके जो वाहन हैं उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और उनके लिए जो कानूनी कार्यवाही है वो भी उन पर की जाएगी। और मतलब ये पनिशमेंट दिया गया है, हमने ऊपर पढ़ा था कि पनिशमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताना है, क्या परिणाम होगा उसका, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। तो देखिए कहा जा रहा है कि उनके जो वाहन है उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो यहाँ पर फिर सिग्नेचर किए गए हैं जिसके द्वारा नोटिस लिखा गया है, फिर यहाँ पर फुल नेम दिया गया है और फिर यहाँ पर पूरा यहाँ पर डेजिग्नेशन दी गई है, मतलब उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल ने खुद से ही लिखा है, बट इशू किया है उन्होंने, तो यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा इसको इशू किया गया है। उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, फिर कैपिटल नेम होगा और फिर डेजिग्नेशन दी जाएगी कि ये सूचना किसकी तरफ से है, ये मेंशन करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसे एक बॉक्स में बनाना है, सुंदर सा, अच्छी तरीके से, बिल्कुल सीधी लाइन में। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की है तो आप भी ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और एक नोटिस तैयार करेंगे। ये 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ पर दिया गया है, एक ऊपर दिया गया है। आप दोनों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।